वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। अब कर्नाटक में चुनाव तो आ गया है, तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनीति के लोग आप कैसे कैसे बात करते हैं, आपको पूरा अपडेट इसी रिपोर्ट में आपके सामने लाएंगे। माजी सीएम सिद्धरामैया कांग्रेस पक्ष के वो एक जाने माने नेता कहलाते हैं और नेता अपने आप को बहुत ही बड़ा गर्व और बहुत ही बड़ा नासमझ नेता कहते हैं। ऐसे को जब राजनीति में हार और जीत ये तो मुकद्दर की बात होती है, ये तो जनता के हाथ में होती है किसको चुन के लाना और किसको ना लाना। अब तो माजी सीएम सिद्धरामैया जहां पे स्टेज पर जाएंगे तो कर्नाटक में तो यही कहते हैं लोग, कर्नाटक में नाटक देखना है तो सिद्धरामैया की ही नाटक। जहां पे स्टेज पर जाएंगे तो किसी की ना किसी के ऐसे बात करते हैं। अभी बीजेपी पक्ष के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को कहते हैं कुत्ते के बच्चों की तरह मोदी के आगे फड़फड़ाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो ऐसे स्टेज पर कुत्तों की जैसे ऐसे कुत्ते ऐसे बातें करने लगे एक राजनीति के लोग, कर्नाटक को कैसे संभालेंगे आखिर ऐसे नेता। अब तो यही एक सबूत बन गया है ताकि स्टेज पर माइक मिलने से किसी को कुछ भी बोले ये दरअसल गलत बात होती है, क्योंकि अब राजनीति गालियों पर आ गई है। पहले दिल जीतने की बातें होते थे, अब एक दूसरों को गाली देने की अब राजनीति बन गई है। ताकि अब सिद्धरामैया तो नरेंद्र मोदी जी को भी एक बात तो ऐसे ही कहते रहते हैं ताकि अच्छे दिन आ जाएंगे। कहाँ है वो दिन, कैसे है वो दिन, ये तो कहते हैं, ये तो कहने की बात कहना चाहिए। मगर आज उन्होंने ऐसी एक स्टेज पर ऐसी बात कही है ताकि कुत्ते की बात कहने के बाद उन्होंने पलट जवाब क्या देते हैं। मुख्यमंत्री कर्नाटक के अब के बीजेपी के वो जाने माने एक नामी नेता बन गए हैं। वो कहते हैं हम तो कुत्ते तो है मगर वफादार कुत्ते हैं। अगर किसी चोर चक्कों को हम तो भोगते हैं, काटते हैं, हम तो वफादार हैं। उन्होंने साफ साफ यही कह देते हैं ताकि उनको भी एक कुत्ता बोलने की इसमें एक बात आती है। तो नियत वाला कुत्ता ही ऐसे कहलाता है, जो हमें कहते हैं, जो उन्हें कहते हैं, जो ऐसी बात आ जाती है। तो अब राजनीति में कहां कहां से ये बातें आते हैं, कैसे कैसे बातें अब टीवी चैनलों में हम आपको बताना पड़ता है ताकि ऐसी राजनीति, ऐसी घटिया राजनीति अब ऐसे कर रहे हैं। आपको सिद्धरामैया जी को तो समझ में आना चाहिए था। अब चुनाव आ गया है सो स्टेज पर सीटियां बजने से, कोई पंप मारने से जो किसी को कुछ कहे ये दरअसल गलत बात है। और साथ साथ कहते हैं इस बार आपके पास दम है, आपके पास ताकत है तो इस बार मुकाबले में आ जाओ। तो सीधे सीधे ऐसे कहते हैं कि कोई साइकिल मोटर रिक्शा वाला भी नहीं कहते ऐसी बातें, छोटा मोटा ना समझदार भी ऐसी बातें नहीं कहते। तो आपके पास दम है तो जीत के बताना चाहिए, मगर पब्लिक के सामने बोलकर पब्लिक को जोश मिलाकर ऐसी बातें करना ये सिद्धरामैया जी को दरअसल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अब चुनाव, अब दम की बात करते हैं सिद्धरामैया। अब आते हुए चुनाव में ही हम यही एक रिपोर्ट आपके सामने जरूर लाएंगे। अगर सिद्धरामैया की जीत में अगर दम है तो ताकत है, तो जीतने के बाद हमें यही एक रिपोर्ट आपके सामने लाते हैं। कैसे कहते हैं एक दूसरों को, बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष के जो एक दूसरे को हम क्या कहते हैं, आज उन्हीं के जुबान से आपके सामने लाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट। बसवराज बोम्मई ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳ ತರ ಇರ್ತೀರಿ. ಗಡಗಡ 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 ಅಂತ ನಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ನಿಮಗೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ
ನೀವು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ 5,495 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಿಯತ್ತಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ. ಮಾಲಕನಿಗೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಾಕುವವನಿಗೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಳ್ಳರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುದು. ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಬೇಕಾದವರು ಬಂದ್ರೆ ಬಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡುವಂತ, ಕನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಯತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಅಂತ ನಾನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.